अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जब हम किसी लूप के अंदर लूप लगाते हैं तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। When outer loop iterate one time, then inner loop completes its all iterations। यानी नेस्टेड लूप में क्या होता है, जो आउटर लूप होता है, बाहर वाला लूप, पहला लूप, वो जब भी एक दफा चलता है यानी एक आइट्रेशन अपनी पूरी करता है, तो इनर लूप जो है, जो अंदर वाला लूप होता है, वो अपनी तमाम आइट्रेशंस को यानी साइकिल्स को, चक्कर्स को पूरा करता है। इन नेस्टेड लूप बोथ लूप्स कैन बी वाइल, डू वाइल और फॉर लूप्स। नेस्टेड लूप के अंदर दोनों लूप वाइल भी हो सकते हैं, डू वाइल भी हो सकते हैं, फॉर लूप भी हो सकते हैं, या एक लूप फॉर हो सकता है और दूसरा वाइल या डू वाइल हो सकता है। नेस्टेड लूप का सिंटैक्स, सबसे पहले आउटर लूप होता है, आउटर लूप की इनिशियलाइजेशन, आउटर लूप की कंडीशन, आउटर लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, और फिर आउटर लूप की बॉडी में होता है दूसरा लूप जिसे हम कहते हैं इनर लूप। तो इनर लूप की इनिशियलाइजेशन, उसकी कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इनर लूप की बॉडी जो है उसके अंदर उसकी क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इसमें जो ब्लैक लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये आउटर लूप है और इस यहां से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहां इसकी बॉडी खत्म हो रही है। तो आउटर लूप की बॉडी में एक और लूप है जिसको रेड कलर में दिखाया गया है, तो ये जो है इनर लूप है। इसकी बॉडी यहां से यहां तक है और ये पूरे का पूरा जो है आउटर लूप की बॉडी में है। तो इसमें ये बाहर वाला जो है ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। आउटर लूप की बॉडी यहां से लेकर यहां तक है, ये इनर लूप है, तो इसकी बॉडी यहां से यहां तक है। तो ये सारा जो इनर लूप है ये आउटर लूप की बॉडी में है। जब भी एक दफा आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप जो है वो अपनी तमाम आइट्रेशंस को पूरा करेगा, यानी इनर लूप ने जितनी दफा चलना है कंडीशन के मुताबिक उतनी दफा चलेगा, जब भी बाहर वाला एक दफा आइट्रेट करेगा यानी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है आई जे, उसके बाद आउटर लूप है, उसकी वेरिएबल काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया गया है 1 से। आई लेस देन इक्वल 5, यानी जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, यहां पे आई को इंक्रीमेंट करवाया गया है। फिर आउटर लूप जो है उसके अंदर ये इनर लूप है, तो इसमें इसका काउंटर वेरिएबल जे है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू है 1, जे लेस देन इक्वल 3, तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगा, यानी 3 दफा चलेगा, 1 2 3। तो जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। तो ये इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है जे प्लस प्लस। तो यहां पे क्या होगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो उसके बाद जब पहली दफा ये लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, आई और जे की वैल्यू प्रिंट करेगा। पहली दफा आई की वैल्यू होगी 1 और जे की वैल्यू भी होगी 1। तो फिर अगली दफा जो है जब जे में इंक्रीमेंट होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी तो फिर प्रिंट करेगा आई जे। आई की वैल्यू तो 1 ही प्रिंट होगी लेकिन जे की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। फिर अगली दफा जब इंक्रीमेंट होगा जे प्लस प्लस यानी 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल 3, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर आई और जे की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई तो वही पुराना ही है यानी 1 प्रिंट होगा, लेकिन जे क्या होगा 3। तो अगली दफा जब इनर लूप चलेगा तो जे की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये जे लेस देन इक्वल 3, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद इनर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो टर्मिनेट करने के बाद आउटर लूप जो है उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करेगा, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 लेस देन इक्वल 5 तो ट्रू है। तो फिर इनर लूप चलेगा। अब फिर जो है इनर लूप अपनी 3 आइट्रेशंस को पूरा करेगा और उसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, फिर इनर लूप चलेगा, फिर ये 3 आइट्रेशन को पूरा करेगा, फिर बाहर जाएगा तो आई 4 हो जाएगा,
4 लेस देन इक्वल 5, तो फिर क्या होगा, इनर लूप चलेगा। तो अब फिर इनर लूप जब वो 3 दफा चलेगा, 3 आइट्रेशन को पूरा करेगा, उसके बाद फिर आउटर लूप चलेगा 1 दफा, तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 लेस देन इक्वल 5 ट्रू। तो अब फिर इनर लूप चलेगा, 3 आइट्रेशन को पूरा करेगा, यानी इनर लूप फिर 3 दफा चलेगा। तो उसके बाद 3 दफा चलने के बाद फिर आउटर लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 लेस देन इक्वल 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आउटर लूप भी जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा अपनी बॉडी से जब एग्जिट करेगा। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन पे आएगा गेट सी एच के ऊपर। तो इस तरह आउटर लूप जो है वो टोटल 5 टाइम्स चला और इनर लूप जो है आउटर लूप की हर आइट्रेशन पे 3 दफा चला। तो यानी आउटर लूप जो है वो टोटल 5 दफा चला, तो इनर लूप जो है वो टोटल 15 टाइम्स चला। यानी जब भी आउटर लूप 1 दफा चला तो इनर लूप 3 दफा चला। तो आइए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आउटर लूप लगाएंगे फॉर इंट i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 3, i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप लगाएंगे फॉर इंट j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल 2, j प्लस प्लस। अब ये जो लूप है ये आउटर लूप है और ये जो लूप है ये इनर लूप है। तो आउटर लूप की बॉडी जो है वो यहां से लेकर यहां तक है और इनर लूप की बॉडी जो है वो यहां से यहां तक है। तो इनर लूप जो है वो टोटल आउटर लूप के अंदर है, यानी आउटर लूप की बॉडी के अंदर है। तो आउटर लूप के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ आई इक्वल मॉडुलस टी, यानी हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। अब इनर लूप के अंदर हम जे की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। अब ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। तो आउटर लूप जब भी 1 दफा चलेगा तो उसकी ये जब स्टेटमेंट चलेगी तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद इनर लूप जब चलेगा तो उसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जब भी आउटर लूप 1 दफा चलेगा तो इनर लूप जो है वो 2 दफा चलेगा, क्योंकि जे इक्वल 1, जे लेस देन इक्वल 2, यानी आउटर लूप जो है जब भी 1 दफा चलेगा तो इनर लूप जो है वो 2 दफा चलेगा। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए i इक्वल 1, j इक्वल 1, फिर j इक्वल 2, फिर i इक्वल 2, j इक्वल 1, j इक्वल 2, i इक्वल 3, j इक्वल 1, j इक्वल 2। तो इसको नई लाइन में प्रिंट करने के लिए यहां पे हम एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं /n और यहां पे भी इस्तेमाल करते हैं /n, ताकि जब भी प्रिंट हो वैल्यू नई लाइन पे प्रिंट हो। तो यहां पे एस्केप सीक्वेंस /t इस्तेमाल करते हैं कि जब भी इनर लूप एग्जीक्यूट हो तो थोड़ा सा 4 स्पेसेस के बाद जो है जे की वैल्यू प्रिंट हो। ये देखिए, यानी पहली दफा जब आउटर लूप चला तो आई की वैल्यू 1 थी, तो फिर जब आउटर लूप चला तो उसने आई की वैल्यू 1 को प्रिंट करवाया। फिर इनर लूप की बारी आई तो ये 2 दफा चला। फिर
आउटर लूप चला एक दफा तो आई की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर इनर लूप 2 दफा चला। फिर आउटर लूप तीसरी दफा चला तो आई की वैल्यू 3 हो गई और उसने आई की वैल्यू को 3 प्रिंट करवाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इनर लूप जो है वो 2 दफा चला। तो फिर उसके बाद जब इनर लूप टर्मिनेट हुआ तो आई की वैल्यू 4 हो गई और कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस तरह क्या हो गया, आउटर लूप भी टर्मिनेट कर गया। तो आइए इसको दोबारा देखते हैं। ये देखिए, फॉर इंट आई इक्वल 1 आई लेस देन इक्वल 3 आई प्लस प्लस, यानी ये लूप इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और फाइनल वैल्यू इसकी क्या है 3, तो ये 3 तक जाएगा। यानी आउटर लूप जो है वो टोटल 3 दफा चलेगा। क्यों, आई इक्वल 1 है, इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू क्या है 3 है। तो इस तरह ये आउटर लूप जो है टोटल 3 दफा चलेगा। जब पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 3 ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप अपनी बॉडी में आएगा, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट एफ आई इक्वल मॉडुलस टी स्लैश एन आई। तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि प्रिंट हो रही है 1। उसके बाद इनर लूप चलेगा, इंट जे इक्वल 1 जे लेस देन इक्वल 2। तो जे जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन 2 ट्रू है। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट प्रिंट एफ बैक स्लैश टी जे इक्वल मॉडुलस टी बैक स्लैश एन जे। तो यहां पे क्या होगा, जे की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि क्या है 1। तो जे इक्वल 1 प्रिंट होगा। उसके बाद जे जो है लूप टर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो अभी तो जे वाला लूप जो है एक दफा चला है, यानी इनर लूप जो है वो एक दफा चला है। तो क्या होगा, एक दफा चलने के बाद उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा जे प्लस प्लस। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल 2। तो ये ट्रू है। तो फिर इसकी बॉडी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, प्रिंट एफ बैक स्लैश टी जे इक्वल मॉडुलस टी बैक स्लैश एन जे, यानी जे की वैल्यू प्रिंट होगी। तो क्या प्रिंट होगी जी 2। ये देखें क्या प्रिंट हो रहा है 2। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा जे की वैल्यू में 3, तो 3 लेस देन इक्वल 2। तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर लूप टर्मिनेट करेगा। तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट टाइम आउटर लूप जो है वो चलेगा, यानी आउटर लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट काम करेगा। यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल 3। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर प्रिंट होगा आई इक्वल मॉडुलस टी स्लैश एन आई, यानी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई की वैल्यू इस दफा क्या है 2। तो आई की वैल्यू क्या है 2 प्रिंट होगी। उसके बाद फिर इनर लूप चलेगा, फॉर इंट जे इक्वल 1 जे लेस देन इक्वल 2 जे प्लस प्लस। इनर लूप जो है फिर 2 दफा चलेगा, क्योंकि कंट्रोल जो है वो दोबारा नए सिरे से आया है। तो लूप क्या करेगा, इनर लूप अपनी फिर इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा और फाइनल वैल्यू तक जाएगा। यानी लूप अपनी 2 आइट्रेशन को पूरा करेगा। यानी इनर लूप जो है वो फिर 2 दफा चलेगा, यानी अपनी 2 आइट्रेशन को पूरा करेगा। जब इनर लूप 2 दफा चलेगा तो फिर प्रिंट करेगा जे इक्वल 1 जे इक्वल 2। उसके बाद इनर लूप टर्मिनेट करेगा। तो फिर क्या होगा, आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद कंडीशन आउटर लूप में चेक होगी। उसके बाद ये फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि क्या होगी तीसरी दफा 3 होगी। तो इस तरह स्क्रीन पे प्रिंट होगा 3। उसके बाद फिर इनर लूप जो है फॉर इंट जे इक्वल 1 जे लेस देन इक्वल 2 जे प्लस प्लस। तो फिर ये 3 दफा क्या करेगा, 2 दफा चलेगा। तो ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, जे इक्वल 1 और जे इक्वल 2। तो इस तरह ये फिर प्रिंट करेगा जे इक्वल 1 जे इक्वल 2। तो अगर हम आउटर लूप की फाइनल वैल्यू 5 कर देते हैं तो आउटर लूप जो है वो 5 टाइम्स चलेगा, लेकिन इनर लूप जो है हर दफा क्या होगा 2 दफा चलेगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए कि आउटर लूप जो है वो टोटल 5 टाइम्स चला है, यानी 5 दफा चला है, लेकिन इनर लूप जो है वो हर दफा हर आइट्रेशन आउटर लूप की हर आइट्रेशन पे 2 दफा चला है।
यानी जब भी आउटर लूप एक दफा चलेगा तो इनर लूप 2 दफा चलेगा। अगर हम इनर लूप की फाइनल वैल्यू 3 कर देते हैं तो इनर लूप क्या करेगा, हर आइट्रेशन पे 3 दफा चलेगा। यानी जब भी आउटर लूप एक दफा चलेगा तो आउटर लूप की हर आइट्रेशन पे इनर लूप 3 दफा चलेगा। इस तरह आउटर लूप टोटल 5 दफा चलेगा और इनर लूप टोटल 15 टाइम्स चलेगा। अगर यहां पे इनर लूप की हम वैल्यू 5 कर देते हैं तो बाहर वाला लूप टोटल यानी आउटर लूप जो है वो टोटल 5 टाइम्स चलेगा और इनर लूप जो है वो टोटल 25 टाइम्स चलेगा। ये बाहर वाला क्या है, आउटर लूप है और ये क्या है, इनर लूप है। तो ये जो आउटर लूप है इसकी बॉडी यहां तक है, यानी ये इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है और ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। और ये जो है ये इनर लूप है, इसकी बॉडी जो है यहां तक है, ये इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है और ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये आउटर लूप की बॉडी में हैं। तो इस तरह उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि नेस्टेड लूप क्या होता है और उसके अंदर आउटर लूप क्या होता है, इनर लूप क्या होता है। तो इसमें आउटर लूप जो है वो फार हो सकता है और इनर वाइल हो सकता है, या आउटर लूप फार हो सकता है, इनर लूप डू वाइल हो सकता है, या दोनों लूप फार हो सकते हैं, या दोनों लूप वाइल हो सकते हैं, या दोनों लूप डू वाइल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।